और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियास द थर्ड साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे। एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दशा दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस 제 발이돼! आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, साइप्रस और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से गहरे दोस्त रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा साइप्रस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और जिस गर्मजोशी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, वो भी दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों और प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, दोनों देशों का राष्ट्रगान, जिसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। और इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ आर्च बिशप मकारियास द थर्ड इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियास द थर्ड
साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दशा दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस तो आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, साइप्रस और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से गहरे दोस्त रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा साइप्रस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और जिस गर्मजोशी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, वो भी दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों और प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, दोनों देशों का राष्ट्रगान, जिसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। और इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ आर्च बिशप मकारियोस III इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियोस III साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब
से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं, क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, साइप्रस और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से गहरे दोस्त रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा साइप्रस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और जिस गर्मजोशी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, वो भी दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों और प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, दोनों देशों का राष्ट्रगान, जिसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। और इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ आर्च बिशप मकारियोस III इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियोस III साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब
से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दशा दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, साइप्रस और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से गहरे दोस्त रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा साइप्रस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और जिस गर्मजोशी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, वो भी दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों और प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, दोनों देशों का राष्ट्रगान, जिसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। और इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ आर्च बिशप मकारियोस III इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियोस III साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब
से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दशा दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं, क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, साइप्रस और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से गहरे दोस्त रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा साइप्रस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और जिस गर्मजोशी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, वो भी दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों और प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, दोनों देशों का राष्ट्रगान, जिसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। और इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ आर्च बिशप मकारियोस III इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियोस III साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब
से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दशा दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं, क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस आप ये दृश्य देख रहे हैं सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन करवाते हुए, उनका परिचय करवाते हुए, साइप्रस और भारत दोनों ऐतिहासिक रूप से गहरे दोस्त रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा साइप्रस के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और जिस गर्मजोशी के साथ साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, वो भी दिखाता है कि साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों और प्रधानमंत्री के इस दौरे को बहुत अहमियत देता है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये साइप्रस दौरा हो रहा है। राष्ट्रगान के साथ प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, दोनों देशों का राष्ट्रगान, जिसके बाद प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। और इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ आर्च बिशप मकारियोस III इनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण किए। और आपको बता दें कि आर्च बिशप मकारियोस III साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे, एक अत्यंत सम्मानित शख्सियत जिन्होंने साइप्रस की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनके सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूल अर्पण किए। और अब
से कुछ ही देर में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों को दशा दिशा किस तरह मिलेगी, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हैंडशेक जो गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ थामते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हीं रणनीतिक संबंधों को और नई दिशा और आयाम उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। दोनों देश इसको लेकर प्रतिबद्ध नजर आते हैं, क्योंकि इतिहास में हर दौर में दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार मजबूती से खड़े रहे और आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो साइप्रस उनकी इस 제 발이 돼!